वीडियो डाला था जिसमें बात की गई थी कि 45 दिनों के आसपास में तैयारी कैसे हो। तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरी तैयारी हुई ही नहीं है अभी अच्छे से। अब कुछ बच्चों का ऐसे मैसेज आया कि हाँ सर मेरी तैयारी हो गई, अब मुझे रिवीजन करना है। तो दो तरीके के डाउट निकल के आ रहे थे। एक तो जो 69th में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कुछ टफ प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, और उससे पहले जो पूछे जाते थे 66 में, 64 में, 65 में। तो बच्चों का कहना है कि सर इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसका प्रिडिक्शन क्या लग रहा है। तो मेरा कहना ये है कि प्रिडिक्शन कुछ नहीं करना है, तैयारी दोनों का करना है। 66 का भी कर लेना है, 69th का भी कर लेना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए आप हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आप क्या रहें, तैयार रहें। तो चलिए क्या बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में 2-3 मुद्दों पे बात करनी है। एक तो लिस्ट ऑफ टॉपिक क्या हो पॉलिटी के लिए, दूसरा लिस्ट ऑफ टॉपिक क्या हो आपका करंट अफेयर के लिए। तो इन दोनों को देख लेंगे कि क्या होना चाहिए टॉपिक में। हम जो अभी आपको टॉपिक का लिस्ट देने के लिए जा रहे हैं, इस लिस्ट में बिल्कुल ही साधारण से टॉपिक हैं। कोई इसमें टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। वैसे बच्चों के लिए खास करके है जिनका की तैयारी हुआ ही नहीं है, या फिर वैसे बच्चों के लिए है जिनका की तैयारी हो गया, उनको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि बड़ा जो लिस्ट ऑफ टॉपिक है, बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको तैयार करना है, उसको रिवीजन कर लेना है एक बार। जिनका तैयार नहीं हुआ है उनको तैयार कर लेना है। उसके बाद जो मैक्रो टॉपिक होंगे इसके आगे के वीडियो में जो है कि उसको धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके होने चाहिए। तो कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक मैं लिख भी दूंगा, जैसे कि प्रीएम्बल है। आप जानते हैं ये बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी बोलते चला जाता हूँ। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेंटर स्टेट रिलेशन है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट हो जाएंगे, फिर गवर्नर हो जाएंगे, फिर चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, फिर पार्लियामेंट का आपका एक टॉपिक आ जाता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था में जो लाए गए थे एक्ट, उसमें दोनों नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले जो थे, और आपके इधर केंद्र पंचायत स्तर वाले थे, उन दोनों को करना है। न्यायपालिका के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। जो जुडिशरी वाला है, जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह पूरा अच्छे से, जो भी पीआईएल वगैरह है, किस तरीके से पीएन भगवती साहब ने उसको स्टार्ट किया था, उसको पूरे से देख लेना है, क्योंकि ये मामला आपका बीपीएससी वाला भी चला गया है कोर्ट में, और ऐसे भी न्यायपालिका इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है। उसके बाद जो क्षेत्रवाद के टॉपिक होते हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग को इस बार अच्छे से करना है। जो इलेक्शन कमीशन है उसको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, तो वो काम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, इन सब टॉपिक पे बिहार में बीपीएससी में खास करके बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। तो राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है, राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। आप जानते हैं कि पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका, राजनीति में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है, जो कोलिशन पॉलिटिक्स चले आ रही है बिहार में, अभी भी कोलिशन की सरकार है, उस पर प्रेशर ग्रुप, इन सब चीज़ों को जो है कि आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एक तो क्षेत्रवाद का मुद्दा छाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कुछ बातें। उसके बाद अलग अलग होते रहता है ये हमेशा से। तो जो रीजनलिज्म वाला टॉपिक है, क्षेत्रवाद वाला है, उसको अच्छे से कर लेना है। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन वाला जो टॉपिक है, पूरी तरीके से, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत से पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत सर की बुक बहुत अच्छी है, उनको पढ़ने के बाद भी उसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, राजनीतिक दल का क्या भूमिका है, किस तरीके से चुनाव में अलग अलग तरीके से धर्म की क्या भूमिका है, चुनाव में जाति की क्या भूमिका है, अभी जो रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, वो उसमें किस तरीके से क्या क्या रहा, उसमें करप्शन वगैरह के मुद्दे जो सुजीत सर ने बाकायदे क्लास में कराया भी है, और उसका 1-2 वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल भी है, आप उसे देख भी सकते हैं वहाँ से, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का बैच चल रहा है उसका। तो राजनीति में जो धर्म है, जातिवाद है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। साझा सरकार की रणनीति किस तरीके से होती है, जो कॉलिशन पॉलिटिक्स होता है वो किस तरीके से होता है, फिर प्रेशर ग्रुप किस तरीके से काम करता है, अलग अलग प्रेशर ग्रुप, उसको देख लेना है। उसके बाद फिर बिहार सरकार बहुत सारे परिवर्तन ला रहा है, ई शासन है, सुशासन है, जिसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। राजनीति में जाति वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। आप जानते हैं ये इलेक्शन ईयर है, इन सब तरीक़ों के क्वेश्चन के पूछने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और अभी भी पूछे जाएंगे। साथ के साथ जब आपका इंटरव्यू चलते रहेगा, उस समय यही तैयारी काम आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें फिर से नया तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। मेंस में अगर आपने मूल तैयारी तो मेंस की तैयारी होती है, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से काम आएगा। और अब भी मेंस में इस बार इलेक्शन ईयर होने के कारण इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल। तो इन सारे टॉपिक का लिस्ट बाकायदे टेलीग्राम पे है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, जहाँ भी लिंक है उसको जा करके ज्वाइन कीजिए, या फिर आप ऐसे भी सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा IAS
PCS इंस्टीट्यूट INSTITUTE पूरा ये सर्च करेंगे तो करीबन 2600-2700 मेंबर होंगे। उस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। कई सारे फेक भी चलते रहते हैं हम लोगों के नाम से, तो उसमें नहीं जाना है। ये एक वाला वो टेलीग्राम था, एक बड़ा वाला वो पता नहीं कॉपीराइट के कारण ख़त्म हो गया, तो फिर ये नया वाला टेलीग्राम चैनल है, आपका ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बात हो गई ये पॉलिटी के टॉपिक को लेकर के। दूसरी बातें हैं कि लिस्ट ऑफ टॉपिक जो सर करंट अफेयर का प्रोवाइड करवा दीजिए। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक करंट अफेयर का पूरा प्रोवाइड करवा देंगे, और ऐसे नहीं कि 2-4 टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे कि हो गया करंट अफेयर, नहीं, उस तरीके से हम लोग बात नहीं करते हैं। पूरी अच्छे तरीके से एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो करंट अफेयर के टॉपिक होंगे उसके ऊपर, उसमें भी उसको बांट के पढ़ना है कि भारत अमेरिका, भारत पश्चिमी एशिया, भारत पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी दिक्कत होता है कि साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री कौन कौन से हैं, उनको ये भी पता नहीं रहता है। तो इन सभी चीज़ों को, जो भारत के सबसे पंचशील वगैरह का समझौता हुआ था, जो भारत के फाउंडेशनल फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो IK गुजराल के भी कुछ पॉलिसी थी, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है कि भारत मिडिल ईस्ट किस तरीके से पॉलिसी चलता है। उसके बाद फिर भारत अमेरिका का किस तरीके से पॉलिसी चलता है। जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ था, अभी जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी फैसले ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि मार्च तक, यानी कि 2 अप्रैल तक, जो इन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल को हम टैक्स बढ़ाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, तो 2 अप्रैल तक तो इनकी पॉलिसी ऐसी ही चलती रहेंगी। पता है आपको कि ट्रंप साहब कभी बोलते हैं कुछ, फिर उनको भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे देशों को ही नुकसान होगा। जी नुकसान होगा, लेकिन आपकी अमेरिका की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। आपने देखा कनाडा के साथ क्या हुआ, मैक्सिको के साथ क्या हुआ, एक बार उन्हें टैरिफ लगाना पड़ा, फिर टैरिफ वापस लेना पड़ा। तो मेरा इस उदाहरण के साथ, इस छोटे से वीडियो में कहने का मकसद ये है कि आप अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहें। क्या करना है? वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करना है, देखते रहना है कि क्या फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का क्या इंस्टांस आ रहा है, अलग अलग चाइना जैसे कि रिटालिएट कर रहा है, फिर चाइना क्या कर रहा है, भारत की क्या भूमिका। आप जानते हैं कि पीयूष गोयल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अभी वहाँ पे जाके वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रेड डील हो जाए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कर रहे हैं, ये एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि किसी को बात मनवाने का ये अलग बातें होती थी कि इससे पहले जो पूर्व के राष्ट्रपति महोदय रहा करते थे, वो डिप्लोमेटिक भाषा में, अच्छे तरीके से सहज भाषा में, शुगर कोटेड लैंग्वेज में बात करने का प्रयास करते थे। लेकिन ट्रंप साहब की अपनी बात करने के तरीके हैं, ये अपने तरीके से बात करते हैं, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 अप्रैल तक तो इनके भारत अमेरिका या फिर क्या कहते हैं यूरोप वगैरह को लेकर के तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही चलेगी आपकी। देखते रहना है, जो भी डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं उसको देखते रहना है। हमें लग रहा है कि 5 अप्रैल के आसपास, जब इनका 2 अप्रैल को टैरिफ वगैरह लगाया हुआ हो जाएगा, क्योंकि जिस भी देशों के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, उल्टा वो फिर वो देश जो है कि कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन होगा ही होगा। कुछ देशों ने कहा है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, कुछ देशों ने कहा है कि हमें आपको भी परिणाम भुगतने होंगे। तो जिनकी जिस तरीके से भी जिस देशों को जैसा जैसा लग रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप अमेरिका के जद में था, उसके सुरक्षा घेरे में था, कि पूरी की पूरी सुरक्षा की चिंता यूरोप की अमेरिका ही करता था, नाटो के तहत रह करके। लेकिन अभी आप देखिए कि फ्रांस में किस तरीके से मीटिंग हो रही है। तो इन सभी टॉपिक को लेकर के कि हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से करंट अफेयर पे बात करेंगे। बाकायदे मेंटरशिप क्लासेस में भी बात करते ही हैं, तो यहाँ भी बात करेंगे जितना समय मिल पाएगा। और बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये पूरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तो है नहीं। 4 मिनट इसका वीडियो देखेंगे, 2 मिनट अच्छा नहीं लगेगा स्किप करेंगे, फिर दूसरा वीडियो देखेंगे, ऐसे आपको भी नुकसान होता है। जिनका भी वीडियो देखते हैं, जिस भी चैनल को देखते हैं, या तो अच्छे से देखें, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो देखें, नहीं लगता है कोई बात नहीं, छोड़ दें। लेकिन ये स्किप करके पढ़ाई नहीं होता है ना, पढ़ाई में स्किप का बटन नहीं होता है। आप ऑफलाइन क्लासेस में जब भी रहते थे, क्या 2 मिनट समझ में नहीं आता था, क्लास से उठ के चले जाते थे कहीं? क्या नहीं जाते थे ना। इसी तरीके से कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में ये जो आ गया आपके साथ यूट्यूब में स्किप का बटन कि बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिनका भी देखना अच्छे से देखा कीजिए। तो हम लोग क्या बात करेंगे करंट अफेयर में, कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत सारे टॉपिक आपके हिस्ट्री के भी हमारे पास थे, अब तो वो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या तरीका क्या अपनाना है, मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ करंट अफेयर का। उसके बाद फिर किसी अगले वीडियो में जो है कि उसे डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। एटलीस्ट इतना जितना टाइम अलाउ करेगा उतना मैं कर दूंगा।
तो संगठन सम्मेलन को लेकर के तो आप देखिए क्या करें ना कि सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अलग अलग सेक्शन बना लें कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या थी, उसके बाद फिर जो है कि बदलती दुनिया में भारत की अभी क्या भूमिका चल रही है, भारत की अंतरिक्ष कूटनीति क्या है वो भी तो चल रहा है। उसके बाद फिर भारत के साथ दक्षिण एशिया में जाएं कि दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है, भारत नेपाल का क्या संबंध है, भारत पाकिस्तान का क्या संबंध है, भारत भूटान का क्या संबंध है, भारत बांग्लादेश का क्या संबंध है, भारत अफगानिस्तान का क्या संबंध है, भारत मालदीव का क्या संबंध है, भारत श्रीलंका का क्या संबंध है। इस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके साथ सारे संबंधों को निकाल लेना है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कैसा संबंध है, तो जो भी इसके भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं अब, तो उसमें क्या चल रहा था। उसके बाद पश्चिमी एशिया के साथ क्या संबंध है, यूरोप के साथ क्या संबंध है, तो एक भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ कैसा संबंध है। अभी आप देखिए कि भारत का कद ऊपर उठने वाला है। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से काम कर रहा है उससे भारत को कुछ क्षेत्रों में फ़ायदा भी ही होने वाला है, बेनिफिट ही होने वाला है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, वैसे ट्रम्प साहब के रहते हुए बड़े बड़े एनालिस्ट अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं इन मामलों को लेकर के, खास करके इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह मामलों में, उसमें बड़े बड़े जानकार भी अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे। कोई सटीकता ही नहीं, क्योंकि पॉलिसी में कोई कंटिन्यूएशन रही तब तो कोई अनुमान लगाएगा। जो 25-25, 30-30 साल से इस फील्ड को कवर कर रहे हैं वो लोग भी ठीक से सटीक अनुमान नहीं लगा पाते हैं इन मामलों में, खास करके इंटरनेट। और अभी ट्रम्प साहब आए हैं, इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है। अभी बोला गया है कि रूस को साथ दिया जाएगा, कल को बोला जा रहा है रूस के ऊपर जो है कि अगर वो युद्ध बंद नहीं करता है तो रूस के ऊपर हम कोई सेंक्शन नहीं हटाने वाले हैं। तो ये पता नहीं इनका, ठीक है, इनको रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर बैठ के इन्हीं का देखते रहना है, नहीं देखना है। ये चूंकि 1 से 2 क्वेश्चन ही आने हैं, तो उसमें हो सकता है कि एक अमेरिका के ऊपर आए, ट्रम्प साहब के ऊपर आए, एक शॉर्ट आ जाए, एक लॉन्ग आ जाए। इससे ज़्यादा तो इनके टॉपिक का महत्ता नहीं है ना, तो दिन भर बैठ के इसी को नहीं देखना है। हम लोगों का काम है पढ़ाना, तो हम लोग का काम हर चीज़ को देखना पड़ता है, वो अलग बात है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के तरीके से आप सोचेंगे। उसके बाद फिर हम लोग संगठन सम्मेलन में जाएंगे, तो जितने भी हैं, ब्रिक्स है, G7 है, SCO है, WTO है। मैं 2-3 का नाम ले लेता हूँ। एक नाटो, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद WHO और WTO, ये सभी क्यों चर्चा में है आप जानते हैं, लगातार ट्रम्प साहब इसको चर्चा में बनाए हुए हैं। ब्रिक्स वाला जो मामला चला था, तो ब्रिक्स वाला का क्या चर्चा में था, इन सभी चीज़ों को जो है कि आपको पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, सूचकांक और रिपोर्ट पे आना है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक में क्या है। तो इस तरीके से प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, क्योंकि जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर जो अलग अलग मुद्दे हैं कि इजराइल लेबनान का मुद्दा क्या चल रहा है, गाजा का संकट क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन जो विवाद चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, अब चीन ताइवान का मुद्दा क्या उभरने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी का विश्व पर क्या प्रभाव होगा, इसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आप लोग पढ़ेंगे। ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिसी है, ट्रंप टैरिफ पॉलिसी है, आप इसे नोट कर सकते हैं, टैरिफ पॉलिसी, इसको एज ए सेपरेट टॉपिक अभी पढ़ेंगे। एक बिल्कुल इसको 2 परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है आपको, अलग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे मेंटरशिप बैच में पढ़ रहे हों या कहीं भी पढ़ रहे हों, तो उसको लेकर के जहाँ भी आप खुद से भी तैयारी कर रहे हों, तो इसको एकदम सेपरेट टॉपिक बनाइए आप। ट्रंप टैरिफ पॉलिसी एवं विश्व पर प्रभाव, एकदम आराम से इसको लिख लीजिए नोट करके, विश्व पर प्रभाव। इसको बिल्कुल ही अलग पढ़ना है आपको। उसके बाद एक टॉपिक आएगा वॉइस ऑफ साउथ, ग्लोबल साउथ। आप जानते हैं ग्लोबल साउथ क्या होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट वगैरह है, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप कमेंट करके भी बताएंगे कि लंबा वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि जब आप देखते ही नहीं हैं तो सारा का सारा मेहनत व्यर्थ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और था कि मेंटरशिप बैच में एडमिशन ओपन होगा क्या, तो मेंटरशिप बैच में एडमिशन ओपन होगा। अब या तो आज हो जाए या कल हो जाए, होली से पहले जो है कि मेंटरशिप बैच में एडमिशन ओपन होगा। और खुशी की बात यह है कि इस बार होली ऑफ़र रहेगा और बहुत अच्छा खासा ऑफ़र के साथ ही ओपन होगा, क्योंकि एडमिशन क्लोज कर दिया गया था। आपको पता है कि टेस्ट सीरीज में एडमिशन बहुत पहले क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद मेंटरशिप में भी एडमिशन फुल हो गया था।
उसको क्लोज कर दिया गया है। फिर बच्चों का डिमांड आ रहा है नहीं उसमें एडमिशन ओपन किया जाए। तो चूँकि ऑफलाइन में तो कहीं पे एडमिशन ओपन होने की कोई गुंजाइश है नहीं, वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि लिमिटेड सीट ही रहते हैं। जो ऑनलाइन वाले में है उसमें देखते हैं कुछ सर्वर का अरेंजमेंट करने के बाद कुछ वैसा व्यवस्था होता है, तो उसके बाद हाँ एडमिशन ओपन करवा दिया जाएगा क्योंकि बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो होली से पहले, होली धमाका ऑफर के साथ ये मेंटरशिप बैच में एडमिशन एक बार ओपन होगा, आप इसे देख लेंगे। उसके बाद अगर सीट रहेगा तो एडमिशन चलेगी, अदरवाइज बंद कर देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि एडमिशन लगातार होते रहता है, नहीं, एडमिशन बंद हो जाता है। आप देखे होंगे कई बार सूचना जारी हुआ है कि नहीं एडमिशन बंद कर दिया गया है। तो लिमिटेड बच्चे रहते हैं हर बैच में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और इन सारे टॉपिक को धीरे धीरे लिख के मैं डाल दे रहा हूँ, हम पूरा टीम को मैं बोल दिया हूँ। हम पूरे, हमारे पास कई सारे ऑफिसर्स की पूरी टीम है हमारे पास लगी हुई रहती है, तो वो आपको जो है कि धीरे धीरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप ISPCS इंस्टीट्यूट सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, अगर उसमें है जगह तो आप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप को, अदरवाइज टेलीग्राम में स्पेस रहता है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिकों पे वीडियो बनना चाहिए आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो जैसा बना सकते हैं फिर। ओके, धन्यवाद।